एक चिड़िया जब किसी भी पेड़ की टहनी पे या डाली पे बैठती है तो वो पूरी तरीके से निडर होती है और उसे गिरने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता है। लेकिन क्या आपको पता है वो इतनी निडर क्यों होती है? क्या उसे टहनी पर भरोसा होता है या फिर उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है? आप सभी को इसका आंसर जरूर पता होगा कि उस चिड़िया को अपने पंखों पर भरोसा होता है, ना कि उस टहनी पर। ठीक उसी प्रकार हम सब लोगों को भी अपने अंदर भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर। बहुत सी लोगों की सेल्फ डाउट की आदत होती है और उस वजह से वो खुद से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं और आपके सक्सेस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं और बहुत सी चीज़ें आपके फेवर में आ जाती हैं जो इन टर्न आपको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने में हेल्प करती हैं। नहीं समझे? चिंता मत करिए। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप किसी भी टास्क पर 100% दे पाते हैं और लोग भी आप पर भरोसा करते हैं, जिससे आपका कोई भी टास्क परफॉर्म करना या आपका गोल पूरा करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब अगर हम इसी का अपोजिट सिचुएशन देखें, अगर आपका कोई गोल है और आप उस पर खुद ही भरोसा नहीं करते हैं तो आप उस पर कभी अपना 100% नहीं देंगे, और जब आप उस पर अपना 100% नहीं देंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा गिर जाते हैं। इसीलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको अपने गोल पर भरोसा रखना सीखना पड़ेगा। जब आप अपने गोल पर भरोसा रखेंगे तभी दूसरे लोग आपके आइडिया पे या आपके गोल पर भरोसा कर पाएंगे और ऐसे आप एक बहुत अच्छी टीम बना पाएंगे जिसके थ्रू आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे। अब फेथ से हम क्या हासिल कर सकते हैं और वो क्या मुकाम है जो हम फेथ के जरिए पा सकते हैं, ये समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। और वो स्टोरी आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, लेकिन उसका जो भाग मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आप में से बहुत से लोगों को थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में ऑलरेडी जानकारी होगी। थॉमस एल्वा एडिसन एक अमेरिकन इन्वेंटर हैं जिन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। इसके बारे में लगभग हर कोई जानता है, लेकिन जब आप उनकी स्टोरी पढ़ते हैं तो आप उनके सक्सेस से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ के देखते हैं, यानी वो जो लाइट बल्ब बना पाए, 10,000 बार फेल होने के बावजूद भी वो लाइट बल्ब बनाने का प्रयास करते रहे, तो आप कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को उनके साथ जोड़ते हो? वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनके साथ जुड़ते हैं वो है उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड, उनकी कंसिस्टेंसी और उनका परसिस्टेंस। लेकिन क्या आपको पता है उनका फेथ यानी उनका खुद पर भरोसा इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से ऊपर उठ के आता है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। ये आप लोगों को नहीं पता होगा कि इन्हीं एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बार थॉमस एल्वा एडिसन की लैब जल गई थी। अब मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है या फिर वो कौन सी फोर्स है जो उनको इतना पावर दे रही थी कि वो अपने लैब के जलने के बाद, अपने एक्सपेरिमेंट्स के इतने बार फेल होने के बाद भी वो कोशिश कर रहे थे लाइट बल्ब बनाने की, और एक बार, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 10,000 बार कोशिश किए कि वो लाइट बल्ब बना सके। अगर आप इसे बोलते हैं कि वो उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड था, तो वो किस वजह से गिव अप नहीं कर पा रहे थे? वो इस वजह से गिव अप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें अपने सपने पर भरोसा था कि वो एक लाइट बल्ब जरूर बना लेंगे। अगर यहीं पे आप होते और अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होता तो 10,000 तो छोड़िए, आप 10 बार भी ट्राई नहीं कर सकते थे। इसीलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने आप के ऊपर फेथ रखना और साथ साथ में गॉड के ऊपर और अपने एनवायरनमेंट के ऊपर फेथ रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस स्टोरी के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि फेथ के थ्रू आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। अब एज अ बोनस मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने आप के ऊपर फेथ या अपने आप के ऊपर भरोसा इंप्रूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया। आप अपना नज़रिया बदलिए और अपने आप को दूसरों से कम आंकना बंद करिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप अपने ऊपर खुद का भरोसा बढ़ा पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ। इसका मतलब होता है आपको कभी भी अपने आप को ताने नहीं मारने चाहिए। बहुत सी लोगों की ये बहुत बुरी आदत होती है कि कोई भी काम गलत होता है तो हमेशा खुद को दोषी मानते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका सेल्फ फेथ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा बनाना है, सेल्फ फेथ बनाना है, तो आपको खुद को क्रिटिसाइज करना रोकना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3,
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको इसे स्पेशली कंसीडर करना है। जब आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना है, ना कि अपने वीकनेसेस पर, क्योंकि जब आप अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे तो आप उससे रिलेटेड जॉब्स को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और इसके कारण आपका जो सेल्फ फेथ है वो इंप्रूव होगा और आप अपने आप के ऊपर बेहतर तरीके से भरोसा कर पाएंगे और आप हर चीज़ को अच्छे से लेंगे, पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिवली। तो गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले हम लोग अपना रिचुअल परफॉर्म कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा दीजिएगा, दूसरे लोगों के साथ शेयर करके उनकी नॉलेज बढ़ाइएगा, कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर आपको ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारे चैनल के नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।